सो वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज जो है वो हम अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10 देखेंगे। सो आज का जो है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको जो है वो शेप बिल्डर टूल के बारे में बताऊंगा। सो पिछली क्लास में हमने जो है वो पाथ फाइंडर टूल को देखा था। सो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artec Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ, हमारे पास यहाँ पे जो है वो शेप बिल्डर टूल आपको मिल रहा है। सो जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास Shift+M है, राइट। सो यहाँ से आप शेप बिल्डर टूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहीं से आपको जो है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, शेप एंड बिल्डर। सो इट मीन्स के शेप को हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक एलिप्स ले लेता हूँ, सही है जी। सो यहाँ से मैंने एक एलिप्स बनाया। सो ऑल्ट के साथ इसकी जो है वो मैं कॉपी ले लेता हूँ, सही है जी। सो यहाँ से मैंने एक कॉपी ली। सो यहाँ से एक और मैं कॉपी ले रहा हूँ, लेकिन इनके कलर्स जो है वो मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसका कलर भी जो है वो चेंज कर दिया है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी। सो यहाँ से मैंने शेप बिल्डर टूल लिया। सो यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेने के बाद ये हमारा जो है वो उन्हीं शेप्स पे जो है वो वर्क करता है जिन पे हमारी सिलेक्शन हुई हुई होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इनकी सिलेक्शन की, ये सिलेक्ट हो गए। अब मैं शेप बिल्डर टूल का इम्प्लीमेंट इन पर कर सकता हूँ। सो अगर मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ, सो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हमारे कर्सर के साथ एक प्लस वाला सिंबल है छोटा सा, ठीक है जी। सो अगर मैं जहाँ पे भी ला रहा हूँ, सो ये जो है वो कुछ ग्रिड्स, कुछ लाइंस, कुछ पैटर्न्स, मैश आप कह सकते हैं, दिखा रहा है, सही है जी। सो अगर मैं जो है वो ऑल्ट दबाता हूँ, ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखता हूँ, सो अब मेरे जो है वो पॉइंट के साथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ। सो अब मेरे जो है वो कर्सर के साथ जो है वो माइनस का साइन आ रहा है, सही हो गया जी। सो अब मैं जो है वो आपको पहले प्लस का बताता हूँ, फिर माइनस का बताता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से प्लस वाला साइन जो है वो चलाता हूँ और तीनों शेप्स को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी ये तीनों शेप जो है वो मर्ज हो गई, सही हो गया जी। सो जो मैंने सेलेक्ट नहीं था किया वो मर्ज नहीं हुई। सो अगर मैं इस पे भी एक दफ़ा अपना कर्सर चला देता हूँ, सो ये भी मर्ज हो जाएगी, सही हो गया जी। सो अगर मैं इसको जो है वो अंडू करता हूँ और अब ऑल्ट के साथ जो है वो यहाँ से कर्सर चलाता हूँ, सो यहाँ पे अब क्या होगा, सो बाकी वाला पोर्शन जो है वो हट जाएगा, जो मेरे पास कॉमन रहेगा वही रहेगा, सही है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली शेप और ये वाली शेप के दरमियान जो है वो माइनस करके जो है वो चलाता हूँ, सो वो ये जो है वो रिमूव हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसके और इसके दरमियान जो है वो प्लस करके चलाता हूँ, सो ये मर्ज हो जाएंगे। नाउ दैट्स द डिफरेंस कि आप जो है वो शेप्स को मर्ज कर सकते हैं और शेप्स को जो है वो काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ से आपको जो है वो कुछ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक ये जो है वो इलिप्स ले लिया, सही है जी। इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। सो अब मैं इसकी जो है वो एक कॉपी ले लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने एक जो है वो कॉपी ले ली, एक कॉपी मैं इसकी जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, सही हो गया जी। सो इसी तरह से मैं जो है वो कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, सही है जी। सो इस तरह से मैंने जो है वो ये शेप्स बनाई। अब मैं जो है वो शेप बिल्डर टूल पे आ रहा हूँ। नाउ इसकी जो है वो सबकी सिलेक्शन करनी है। सो शेप बिल्डर टूल पे आ रहा हूँ। सो अब मैं जो है वो इन सब को जो है वो यहाँ से मर्ज कर दूंगा, सही हो गया जी। सो फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया भी मैं आपस में मर्ज कर दूँ। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अब आप देख सकते हैं शेप बन गई। कौन सी शेप बन गई, ये आपके पास एक आपका बबल बन गया और ये आपके पास जो है वो बादल आप कह सकते हैं वो बन गया, ठीक है जी। सो यस, आप जो है वो शेप बिल्डर टूल का यूज़ करके इस तरह से जो है वो बबल्स भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो शेप बिल्डर टूल दोबारा से ले रहा हूँ। सो अब मैं जो है वो यहाँ से एक शेप बना रहा हूँ, सही है जी। यहाँ से मैंने एक शेप बनाई। सो इसी के साथ मैं ऑल्ट करके एक कॉपी कर रहा हूँ। सो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रख दूँ। सो डिफरेंस दिखाने के लिए आपको मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सही है जी। अब मैं जो है वो दोनों की सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैंने जो है वो शेप बिल्डर टूल लिया आपका, और शेप बिल्डर टूल लेने के बाद अब मैं यहाँ पे मैंने जो है वो प्लस के साथ जो है वो सबको मर्ज किया था। अब मैं जो ऑल्ट के साथ इसको जो है वो कट कर दूंगा। सो यस, हमारे पास यहाँ पे मून बना आ जाएगा। सो पिछली क्लास में भी मैंने आपको मून बनाना सिखाया था। सो एक वो भी वे था और एक ये भी वे है। सो इस तरह से आप जो है वो मून बना सकते हैं। सो यस, यहाँ से ऑल्ट के साथ कट हो जाएगा और यहाँ से प्लस के साथ मर्ज हो जाएगा, राइट। सो कुछ नया सा करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लोगो देखा होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से
एक लोगो बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने एक जो है वो शेप बना ली। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से पेन टूल लेता हूँ। सो मैंने पेन टूल लिया और यहाँ से एक आर्क नीचे की तरफ लगाई। सो अब जो है वो मैं इस आर्क पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, सही है जी। अब मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ और इसको जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ड्रैग कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, सही है जी। अब यहाँ पे आप देखें मैंने जो है वो इसको जो है वो ख़त्म करना है, डायरेक्ट मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पे एक स्लोप बन रही है, तो इसको कैसे रिमूव करना है आपको मैं पेन टूल में अच्छे से बता चुका हूँ। ऑल्ट का बटन आपने होल्ड करके रखना है और इस वाले हैंडल को नीचे कर देना है। सो यस, ये अब नीचे की तरफ स्लोप बनाएगा, सही है जी। सो मैं जो यहाँ पे रख लेता हूँ। सो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ। सो ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया, अदरवाइज़ मैं एंटर प्रेस करता तो ये रिमूव हो जाना था, राइट। अब मैं जो है वो इस शेप को जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ और फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा-सा हम रोटेट कर देते हैं और यहाँ पे रख रहा हूँ। इसका कलर अब मैं जो है वो चेंज कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चलता रहे। सो अब मैं ऑल्ट के साथ इसकी यहाँ पे एक कॉपी ले रहा हूँ। सो अब मैं ऑल्ट के साथ इसकी यहाँ पे एक कॉपी ले रहा हूँ, राइट। सो आई होप सो आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी, सही है जी। सो अब यहाँ पे मैंने जो है वो ये 3 शेप्स जो है वो बना ली। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इनको थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ। सो अब मैं इन सभी को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो अब मैं शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ और माइनस के साथ मतलब ऑल्ट का बटन मैं होल्ड करके रखूँगा और इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। सो मेरे पास इस तरह से जो है वो एक लोगो टाइप जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा, सही है जी। सो आई होप सो आप जो है वो समझ चुके होंगे ये मैंने कौन सा जो है वो लोगो टाइप डिज़ाइन की है। सो इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं। अब मैं जो है वो एक तीसरी शेप बना के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इतना सा परफ्यूम बॉटल आप कह सकते हैं। सो वो हम बनाते हैं, सही है जी। सो अब मैं यहाँ से एक इसके ऊपर इतनी सी ये वाली शेप रख रहा हूँ, नहीं मुझे जो है वो रेक्टेंगल चाहिए, राउंडेड नहीं चाहिए। सो मैंने यहाँ से एक इतना सा ये पोर्शन ऊपर रखा। सो इसका डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ से आपको कलर चेंज कर देता हूँ, सही है। बाद में आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब ये मुझे राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इस तरह से ऊपर राउंड कर देता हूँ और अब मैं जो है वो इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चलता रहे, राइट। सो अब जो है वो मैंने तीनों की सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद अब जो है वो आप शेप बिल्डर टूल पे आए। शेप बिल्डर टूल मैंने सेलेक्ट किया। सो अब मैं जो है वो प्लस के साथ इन तीनों को जो है वो आपस में मर्ज कर दूंगा, राइट। सो इसको भी आपस में मर्ज कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं ये परफ्यूम बॉटल हमारे पास बन गई। या इंक पोर्ट होती है ना, इंक पोर्ट जिसमें पुराने दौर में हमारे पास जो है वो एक लीफ टाइप विंग टाइप होता था। सो उसमें डिप करके हम जो है वो इंक लगाते थे। हम नहीं, हमारे बड़े लगाते होंगे। सो वो वाली इंक पोर्ट बन गई और परफ्यूम बॉटल भी आप कह सकते हैं वो बन गई, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सही है जी। सो अब यहाँ पे एक और शेप मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। सो समटाइम्स आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं लोगोस में अंदर टेक्स्ट लिखा होता है। आपने कभी शॉपिंग की हो, सो वहाँ पे लोगोस में आपने देखा हो। सो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप कभी भी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सिर्फ शॉपिंग मॉल्स में गए, सो आपने जो है वो ब्रांडिंग्स देखनी है, कितने जो है वो डिज़ाइनर्स ने क्या क्या दिमाग लगा के डिज़ाइन किया होता है। या आप जो है वो शॉपिंग बैग्स वगैरह लाते हैं, सो उस पे भी जो डिज़ाइंस हुए होते हैं आप उनको भी एक्सप्लोर किया करें, सही है जी। सो आपने कभी ना कभी देखा होगा कोई ना कोई लोगो होता है किसी भी शॉप का, ठीक है जी। मोस्टली जो है वो अगर मैं बात करूँ तो क्लॉथिंग ब्रांड्स जो होते हैं उनका लोगो ऐसा होता है जिसमें अंदर टेक्स्ट लिखा होता है बड़ा सा, सही है जी। एक सिंगल करेक्टर। सो फॉर एग्जांपल वो हम बना के देख लेते हैं, वो भी शेप बिल्डर टूल से ही बनता है। सो यहाँ से मैंने एक जो है वो शेप ले ली, सही है जी। यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। सो अब मैं यहाँ पे एक कुछ लिखूंगा, सही है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो AR लिख लेते हैं, राइट। सो अब जो है वो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा ना, कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से इनका कलर चेंज कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो बाकी सबके साथ मैच कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ना। इसका जो है वो मुझे फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, सो मैं यहाँ से चाहूँ तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, राइट। सो अब मैंने ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो रख लिया। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैंने इसको इसके ऊपर रखना है, राइट। सो लेकिन ये वाला पोर्शन मुझे नीचे से जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करना है और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। नाउ इस एरिया पे मुझे ये अपना जो है वो टेक्स्ट परफेक्ट लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे
आ जाए। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल माय मिस्टेक, मैंने इसकी सिलेक्शन नहीं की। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं जो है वो शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ, राइट। सो अब मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे जब शेप बिल्डर टूल चलाऊंगा सो आप देखेंगे ये वर्क नहीं करेगा, राइट। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लस के साथ चला के देख लें। सो ये वर्क नहीं कर रहा। सो अब इसके लिए क्या करना है, मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। मैं राइट क्लिक करूँ, सो यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस, राइट। सो इसको जो है वो मैंने आउटलाइन में क्रिएट कर लिया। सो अब मैं जो है वो इसको जहाँ पे मुझे रखना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सही है जी, सही है जी। अब मुझे जो है वो ये ठीक लग रहा है। सो अब मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूँगा। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद अब मैं और के साथ इसको जो है वो माइनस कर दूँगा, राइट। सो यस, यहाँ पे मेरे जो है वो सर्कल के अंदर मेरा जो है वो टेक्स्ट आ गया जो कि अमेजिंग लग रहा है, राइट। सो आपने कभी बार देखे होंगे इस तरह के शॉपिंग ब्रांड्स। सो अगर आपको जो है वो समझ आ गई है किसका है, सो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो वो सिंगल कैरेक्टर्स भी होते हैं। सो हमने यहाँ पे AR लिख लिया। सो यस, आप जो है वो शेप बिल्डर टूल से कुछ इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, राइट। सो आई होप सो आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। सो ये माइक्रो चीज़ें हैं। सो आप जो है वो मैक्रो चीज़ें सोचें अपने माइंड में और क्रिएटिव बने, कुछ नया बनाएं। सो बना के अपने जो है वो अकाउंट्स पे जो है वो पब्लिक करें। सो हमें टैग करें, हम जो है वो आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी देंगे और शेयर भी करेंगे आपका आर्ट। सो आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको Connecting नेक्स्ट you to वीडियो में। future with थैंक यू। every new fixture.